आज अपने लोक स्मार्ट चैनल के यूट्यूब एंड माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो बिहार के सबसे चर्चित लीगल पॉलिटिकल लीगल एडवाइज़र मेकर कह सकते हैं इनको, जो पूरे भारतवर्ष में सभी पूरे हर पार्टी में इनकी साख, हर पार्टी में इनका जगह बनाते हुए, यानी कि प्रशांत किशोर पांडे और पीके की हम इतिहास कुंडली आपको ये चैनल बताता है। ये सबसे पहले हम बता रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर पांडे इनका पूरा नाम है और इनको प्यार से लोग पीके कहते हैं। पीके टाइटल उन्होंने अपना दिया। ये बक्सर जिला, बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले हैं। 2015 में ये नीतीश की मदद से ये जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन करके और कैबिनेट में इन्होंने जो दर्जा जो हासिल किया, तब से ये आ गए चर्चा में। चलिए शुरुआत करते हैं। इनका जन्म तिथि 1977 में हुआ और इनका जो माताजी का घर है उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में है और इनके पिताजी बिहार सरकार में एक डॉक्टर के पद पर हैं। जहाँ तक इनकी पत्नी है जिनका जानवी दास नाम है और वह असम के गुवाहाटी में वो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उनको एक लड़का है, यानी कि बेहतरीन चुनाव रणनीतिकार इनको कहते हैं। जो अभी उम्र इनका 34 साल ये कह सकते हैं, जो कि अब इनकी शुरुआत करते हैं इनका पूरा जीवन कथा। संयुक्त राष्ट्र यूएन में ये नौकरी छोड़ करके 2011 में जब प्रधानमंत्री जो मोदी जी जब सीएम गुजरात के थे, वहीं से उनसे जाके सटे और अपना पॉलिटिकल अपना नाम वहीं से उन्होंने कमाना शुरू किया, जो टाइटल मिला पीके। जब मोदी जी के संपर्क में आए तो स्वाभाविक बात है कि इनको नाम तो चर्चा में आना ही था। अब चलिए हम 2014 की बात करते हैं। तो सिटीजन फॉर द अकाउंटेबल गवर्नेंस कैग की इन्होंने एक स्थापना किया। अब भारत की पहली राजनीतिक एक्शन जिनको ये कमेटी का नियम माना जाता है, हम आप कह सकते हैं, और यह एक एनजीओ है। यानी कि स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं अपने सभी फॉलोवर्स को कि इनका खुद पीके का साहब का अपना एनजीओ है। जस्ट लाइक एक एनजीओ जहां पैसे का जहाँ आना जाना होता है, खर्चा का ब्यौरा बहुत चाह की तरीका से इन्होंने रखा है। एनजीओ इन्होंने खोल रखा है जिसमें उस एनजीओ में जितने जो आईआईटी और आईआईएम के जितने पढ़ने वाले पढ़ाकू लड़कों को जगह देते हैं और उनका ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं और खूबसूरत स्टाइल से इन्होंने इस पर एक प्लेटफॉर्म पर पैर रखा। यानी कि अपने एनजीओ पर ये प्रोफेशनल्स तरीका से ये शामिल हुए। कमेटी जहाँ तक बात बताना कि ये इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी लीडरशिप, सियासी रणनीति और साथ साथ ये मैसेज करना, कैंपेन करना, भाषण की ब्रॉडिंग भी करते हैं। इनका लंबा चौड़ा ग्रुप है, लंबा चौड़ा खर्च करते हैं, लंबा चौड़ा पैसा भी इनके पास आता है और ये एनजीओ के नाम पर जिसका पूरा यूज़ करके ये अपने इतना जो रणनीति तैयार करते हैं। जहाँ इनके हिस्ट्री देखा जाए तो 2011 में सीएम गुजरात के साथ इन्होंने अपना भूमिका निभाया। 2013 में इन्होंने सर्वे कराया था जिसमें मोदी जी को सबसे आगे और उसमें 11% मात्र इन्होंने राहुल गांधी को दिखाया था। यहीं से आ गया पूरे चर्चा में। अगर आगे बढ़ते हैं कि 2015 में इन्होंने बिहार में महागठबंधन लालू जी और नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने आकर के रोल करके और यहाँ अपने जो प्लेटफॉर्म पर सक्सेस हो गए, यानी नीतीश कुमार जी हो गए यहाँ पर मुख्यमंत्री। अगर आगे चलते हैं तो उन्होंने फिर 2017 में फिर भूमिका निभाया। इन्होंने वाईएसआर कांग्रेस में पार्टी प्रमुख जहाँ गए और जगन मोहन रेड्डी से भी ये उन्होंने संपर्क किया। उस पार्टी में अपना एनजीओ को लेकर के, ग्रुप को लेकर के उन्होंने अपना कला प्रदर्शन का अनुभव का जो एक उन्हें एक्सपीरियंस दिया। अब बिहार के राजनीति से काम किए के आधार पर जो हासिल होना चाहिए था इसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश जी के साथ भी इनकी भूमिका, वहाँ भी इन्होंने
कौशल कला दिखाने का प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ पर विशेष ये सफल नहीं हुए। और चलते चलते बताया कि 2013 में ये प्रधानमंत्री जी के जो इन्होंने आंकड़ा देख करके ये सबसे आगे सर्वोपरि और चर्चित में आ गए। अब शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा हिस्ट्री मैंने दिया बिहार के नाते, बिहार के रहने वाले हैं, ये अच्छी बात है। और अब आइए, इन्होंने 5 मई को एक अनाउंसमेंट किया था कि ये नई पार्टी बनाएंगे। सारे चैनल, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना एक तरीका टेस्ट किया, जिस तरह कोई भी बम बनता है या बस कोई मटेरियल उसकी प्रैक्टिस की जाती है। पीके साहब ने खूबसूरत 5 मई को देखकर पूरा भारतवर्ष के सभी पार्टियों में खलबली मचा दिया कि अब ये नई पार्टी बनाएंगे। तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा ये आपको चुनावी कलाकार हैं, इन्होंने आज अचानक पैतरा बदल करके इन्होंने कहा कि नहीं, अभी कोई पार्टी वगैरह नहीं बनाएंगे। इन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर के दिन मोतिहारी से 3000 किलोमीटर ये पद यात्रा करेंगे। मोतिहारी से शुरू करेंगे, क्योंकि गांधी जी की वहाँ आपको सब नेता वहीं जाते हैं। इन्होंने भी पहला ट्रैक रखा मोतिहारी से। अब उन्होंने ये भी कहा कि 18,000 लोगों से ये 3 महीने के भीतर मिलेंगे, लोगों से सुझाव मांगेंगे परिवर्तन पर, यानी बिहार के परिवर्तन पर। और साथ साथ इन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस से नहीं जुड़ना है। सीएम नीतीश कुमार जी के बारे में उन्होंने कहा कि उनसे अच्छा संबंध है, हमको किसी तरह किसी की कोई व्यवस्था किसी के साथ नहीं है। और इन्होंने बिहार में बदलाव करने का भी इन्होंने इशारा किया। और जहाँ तक बात है कि कांग्रेस और को बिल्कुल स्पष्ट नकार दिया। अब हम शुरुआत करते हैं इनके बारे में कि इनके जो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका ख़त्म हुआ, सभी राजद से लेकर कांग्रेस से लेकर यहाँ तक जदयू के कद्दावर नेता से लेकर केवल बीजेपी को छोड़ करके सभी ने इन पर कमेंट किया और उत्तर किया कि अभी जहाँ तक लोक पार्टी चैनल मानता है कि पीके साहब ने फिर एक खूबसूरत गेम खेला, क्योंकि इनमें खूबी है, इनके पर्सनालिटी में एक व्यक्तित्व खूबी है। ये अपने को पुछवाते हैं, चाहते हैं कि अब तो सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों के बीच में नज़र में आ चुके हैं, सभी ऊंचे ऊंचे लेवल के नेताओं से इनका संपर्क है। अब 2024 में जो प्रधानमंत्री जी लोकसभा में जिनको प्रधानमंत्री बनाना है, कैसे क्या किया जाए, किसकी बीजेपी को पक्ष लिया जाए, या ऐसा इन्होंने जो रोल किया कि उनको बीजेपी वाले बुलाए, ऐसा कहे कि अभी मत चुनाव लड़िए, अभी लड़ेंगे भी नहीं, अगर चुनाव लड़ेंगे तो ये पीके साहब का, हम इस लुक स्मार्ट न्यूज़ कहता है, कहीं से इनका वो प्रभाव नहीं है जो पॉलिटिकल प्रभाव होता है। ये अभी बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं, मेकर हैं, लेकिन स्वयं जब प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बिल्कुल ही फेल के लिस्ट में। अगर चुनाव रणनीति बनाते, अगर 24 में चुनाव लड़ते इनके पार्टी बना करके, हम दावा करते हैं कि कहीं से इनकी एक जीत नहीं होती और 40 लोकसभा चुनाव पर पीके साहब की जमानत जब्त होती। लेकिन इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीका से, क्योंकि 25 में बिहार का चुनाव है, एक अच्छा गेम खेल दिया उन्होंने। अच्छा एक फिर पुनः सबको टेररिस्ट करके उन्होंने एक फिर अच्छा परिचय दिया, जो उनकी आदत है। यानी कि अब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर अभी आने में पीके साहब अब फेल हैं, लेकिन आपने जो खूबसूरत से जो स्टाइल दिया, ये खूबसूरत स्टाइल, ऐसा लगता है कि आप बीजेपी के अंतर्गत में आप फिर जाएंगे उनके पक्ष में। एडवांस फिर मिलेंगे आपको।